क्या बनने जा रहा है बावे वाली माता के दरबार की बेटर मैनेजमेंट के लिए एक श्राइन बोर्ड की मांग मां बावे वाली के दरबार को लेकर आज की नहीं है, काफी साल पुरानी है। काफी सालों से जो आसपास के लोग हैं या फिर बाहु फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी की बात की जाए या लोकल्स की बात की जाए, वो ये मांग रख रहे थे कि बावे वाली माता के मंदिर को ध्यान में रखते हुए, वहां जो फैसिलिटीज होनी चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए एक श्राइन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। जिस तरीके का श्राइन बोर्ड बाबा बर्फानी के दरबार में अमरनाथ श्राइन बोर्ड बनाया गया है या फिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो बनाया गया है, जिन दोनों श्राइन बोर्ड के बनने के बाद लोग ये कहते हैं कि जो फैसिलिटीज इन दोनों धार्मिक स्थलों में थी उनमें काफी बड़े बदलाव आए हैं। काफी जो इन इलाकों में डेवलपमेंट हुई है वो एक अच्छी पेस पर हुई है और श्रद्धालुओं के लिए जिन फैसिलिटीज का होना जरूरी था वो फैसिलिटीज अवेलेबल हुई हैं इन श्राइन बोर्ड्स के बनने के बाद। इसी के चलते मां बावे वाली के दरबार को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि वहां भी एक श्राइन बोर्ड होना चाहिए, जो श्राइन बोर्ड मंदिर के परिसर को और मंदिर के आसपास के इलाके को डेवलप करने का काम करे और वहां पे टूरिज्म की फैसिलिटीज क्रिएट करे। इसी को लेकर एक चिट्ठी जो मेरे पास है वो चिट्ठी डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर की चिट्ठी है, जिसमें सेक्रेटरी टूरिज्म को ये लिखा गया है कि कमेंट्स मांगे गए थे डिप्टी कमिश्नर जम्मू से भी और डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू से भी इसी बात को लेकर कि क्या बावे वाली माता के मंदिर को लेकर एक श्राइन बोर्ड बनाना मुमकिन होगा, फिजिबल होगा और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चिट्ठी जो है ये 4 मार्च 2023 की है, जिसमें ये कहा गया है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी निकाली थी 9 अगस्त 2021 को इसी श्राइन बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और उसमें डिप्टी कमिश्नर जम्मू से और डायरेक्टर टूरिज्म से कमेंट्स मांगे गए थे कि इसी श्राइन बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि क्या श्राइन बोर्ड बनना चाहिए, श्राइन बोर्ड बनेगा तो उससे क्या असर पड़ेगा। तो उसको लेकर इस चिट्ठी में बताया गया है कि डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू ने भी और डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने भी ये कहा है कि अगर बावे वाली माता जो बाहु फोर्ट में मंदिर है बावे वाली माता का, अगर श्राइन बोर्ड बनाया जाता है तो वो मंदिर के अफेयर्स की बेटर मैनेजमेंट के लिए और आसपास के इलाके की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहतर होगा। यानी कि उन्होंने ये कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने ये माना है कि श्राइन बोर्ड बनने से मंदिर के परिसर की भी देखभाल बेहतर तरीके से हो पाएगी और आसपास के एरिया में भी डेवलपमेंट जो है वो मुमकिन हो पाएगी। डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू ने 20 जुलाई 2022 को और डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने 23 फरवरी 2023 को जो है अपने अपने कमेंट सबमिट कर दिए थे और अब 4 मार्च 2023 को यही बातें जो है वो सेक्रेटरी टूरिज्म को कन्वे कर दी गई हैं, बता दी गई हैं कि जब हमने पूछा तो हमें एक कमेंट्स ये मिले हैं कि अगर श्राइन बोर्ड बनता है तो बेहतर होगा। ये चिट्ठी एक चीज तो दर्शाती है कि सरकार इस बारे में सोच विचार कर रही है कि क्या मां बावे वाली के दरबार की देखभाल के लिए, मंदिर की देखभाल के लिए, आसपास के इलाके की डेवलपमेंट के लिए श्राइन बोर्ड बनाना चाहिए या श्राइन बोर्ड नहीं बनाना चाहिए। उस श्राइन बोर्ड के बनाने को लेकर जो प्रक्रिया है कि पहले ये देखा जाएगा कि क्या श्राइन बोर्ड बनाना फिजिबल है कि नहीं, क्या लोगों का मत है इस श्राइन बोर्ड को बनाने का या नहीं, वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, ये चिट्ठी दर्शाती है। लेकिन जहां बात आती है श्राइन बोर्ड की, क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि श्राइन बोर्ड बनना चाहिए। पहली चीज जो वहां के लोकल से और साथ ही में बाहु फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी से सुनने को मिलती है वो ये कि जिस तरीके की फैसिलिटीज मां बावे वाली के दरबार में होनी चाहिए, फैसिलिटीज ये कि कभी बारिश का मौसम होता है, जिस तरीके से आज जम्मू में बारिश हो रही है, तो बारिश के मौसम में श्रद्धालुओं के पास बैठने के लिए, सर ढकने के लिए कोई इस तरीके की जगह नहीं है जहां पर वो इंतजार कर सके, जहां पर वो बैठ सके, जहां पर वो बारिश से बच सके। दूसरा, बेसिक फैसिलिटीज, पानी की फैसिलिटीज, अच्छे वॉशरूम्स की फैसिलिटीज, रुकने की फैसिलिटीज, जो बेसिक एक टूरिस्ट को, एक श्रद्धालु को मिलनी चाहिए जो जम्मू के घूमने के लिए आते हैं या मां बावे वाली के दरबार में माथा टेकने के लिए जाते हैं, उनके लिए ये जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए थी ये भी अभी तक नहीं बन पाई है, ऐसा वहां के लोकल्स का कहना। और सबसे बड़ी परेशानी जो वहां चाहे लोकल्स जाते हैं या फिर टूरिस्ट जाते हैं उन्हें देखने को मिलती है वो ये कि पार्किंग फैसिलिटी एडिक्वेट नहीं है। हालांकि वहां पे पार्किंग के लिए जगहें जरूर है, नई पार्किंग भी बनाई गई है, लेकिन अगर कहा जाए कि वो सफिशिएंट है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जिस समय पावन नवरात्रे चल रहे होते हैं या कोई और बड़ा दिन होता है, धार्मिक दिन होता है,
उन दिनों में देखने को मिलता है कि एक लंबी कतार गाड़ियों की जो है वो सड़क के किनारे लगी होती है और उसकी वजह से जाम भी होता है, उसकी वजह से ट्रैफिक में परेशानी भी आती है। लेकिन जो पार्किंग की फैसिलिटी है वो एडिक्वेट नहीं नजर आती, वो सफिशिएंट नहीं होती उन सभी गाड़ियों को कैटर करने के लिए, यानी कि रश ज्यादा हो जाता है और जगह कम पड़ जाती है। इसके चलते एक अच्छी पार्किंग की फैसिलिटी भी जो है वहां लोकल्स की एक बड़ी डिमांड है। और दूसरी डिमांड ये कि मंदिर में जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाना चाहिए था टूरिस्ट के लिए या श्रद्धालुओं के लिए या आम लोगों के लिए, जिस तरीके से उस मंदिर के परिसर की देखभाल होनी चाहिए थी, जिस तरीके से आसपास के इलाके की देखभाल होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिल रही। उसमें रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट की भी बात कई लोगों ने कही कि ये सड़क जो है, इस सड़क को चौड़ा करने का काम जो है वो किया जाना चाहिए ताकि आसानी से लोग जो है वो मंदिर तक पहुंच सके। दूसरी बात जो वहां पर लोगों ने सड़क की और पार्किंग के अलावा की, वो ये कहा कि जिस तरीके के फेयर प्राइस शॉप्स माता वैष्णो देवी के दरबार में है, उसी तरीके की फेयर प्राइस शॉप्स जो है वो बाय वाली माता के मंदिर के आसपास भी होनी चाहिए, जहां पर श्रद्धालु अगर आते हैं तो कुछ श्रद्धालु जो जिनकी माली हालत ठीक नहीं है वो भी वहां पर अगर कुछ खाना चाहते हैं तो उनके लिए उस तरीके की फेयर प्राइस शॉप्स भी वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही में कहा गया कि रिलीजियस टूरिज्म को, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सारी फैसिलिटीज वहां पे क्रिएट की जाए, और वो फैसिलिटीज क्रिएट करना तब मुमकिन हो पाएगा जब मां बावे वाली का मंदिर भी श्राइन बोर्ड के अंडर आएगा और अलग एक श्राइन बोर्ड बनाया जाएगा मां बावे वाली के मंदिर को लेकर। ये जो चिट्ठी सामने आई है इसमें डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने भी और डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू ने भी हामी भर दी है। उनका ये कहना है कि अगर श्राइन बोर्ड बनता है तो वो मंदिर के और आसपास के इलाकों के लिए बेहतर होगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पर आखिर में सरकार फैसला क्या लेती है। क्या श्राइन बोर्ड मां बावे वाली के मंदिर को लेकर बनता है आने वाले समय में, और क्योंकि ये प्रक्रिया 2021 से चल रही है या उससे भी पहले से चल रही है, इसमें तो दो चिट्ठियों का जिनका जिक्र है, एक 2021 की, एक 2022 की और एक मार्च 2023 की चिट्ठी है। तो अगर 2021 से यह प्रक्रिया चल रही है तो देखना यह होगा कि कितना और समय लगेगा वो फाइनल फैसला लेने में और इस श्राइन बोर्ड को गठित करने में।